Hello everyone, welcome to my YouTube channel Source of Study and today's class of current affair of October 2022 पार्ट 3। अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। सो आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अक्टूबर के वो मैं उन वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ और जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कम मैं वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच जाएं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज द फर्स्ट टॉपिक इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मतदाता जंक्शन। इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली ही मतदाता जंक्शन के नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उसके क्या उसका फंक्शन होगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के साथ कोलैबोरेट करके इलेक्शन कमीशन ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ताकि वोटर्स जो हैं इंडिया के उनको इलेक्शंस के बारे में अवेयर किया जा सके, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो वोटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते या ज़्यादा वो अवेयर नहीं है वोटिंग से रिलेटेड। सो उनको अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसमें जो रेडियो की जो सीरीज होगी वो टोटल 52 एपिसोड्स की होगी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज टू एड्रेस द एपैथी ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टुवर्ड्स वोटिंग एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस इलेक्शन इन द सेफ्टी ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी की सेफ्टी के लिए इलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी इन प्रोग्राम्स में बताया जाएगा। द प्रोग्राम विल बी ब्रॉडकास्टेड इन 23 लैंग्वेजेस विच इंक्लूड्स हिंदी, इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। 23 लैंग्वेजेस में इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जिसमें हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी और जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी प्रसारित किया जाएगा। Next point is the program will focus on various aspects of the election and the related process from the perspective of voters. The program will cover drama, storytelling, experts interview, quiz as well as songs produced by the SWEEP. SWEEP means systemic voters education and electoral participation division of Election Commission of India. It also has a citizens corner that enables citizens to make a query and provide suggestions to improve the election process to make it more participative and inclusive. एक सिटीजन्स का एक कॉर्नर है जहाँ पे सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है कि वो अपनी क्वेरीज को और अपने सजेशंस को दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेटिव हो सकें। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन के नाम से अभी एक जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। क्या इसके फंक्शंस होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम डिवाइन विच वाज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग यूनियन बजट 2022-23 टू रिमूव द डेवलपमेंटल गैप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जो डेवलपमेंट गैप्स आ रहे हैं उनको हटाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 2022 और 23 के यूनियन बजट में इस स्कीम को अनाउंस किया था और अब इस स्कीम को अप्रूवल दिया गया है। द स्कीम वाज अनाउंस्ड टू एड्रेस द शॉर्टफॉल्स इन बेसिक मिनिमम सर्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. It is fully central government funded scheme and will be implemented by the Union Ministry of Development of Northeastern Region. Fully centrally funded scheme है और इसको implement करेगी Union Ministry of Development of Northeastern Region. The government has allocated rupees 6600 crore for the implementation of this scheme. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट 6600 करोड़ का एलोकेशन दे चुकी है। Prime objective of these schemes are
to boost livelihood opportunities in the northeastern region, especially for women and youth. women और youth के लिए ये livelihood opportunities boost करेगा, यानी कि उनको encourage करेगा और बढ़ावा देगा. To support social development project based on felt needs of the NER. NER means northeastern region. C is to fund infrastructure convergently in the spirit of PM Gati Shakti. D is to fill the development gaps in various sectors. जो अलग अलग sectors होंगे उसमें जो development gaps आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे भरपाई की जाएगी उनकी भी. So the third topic is revival of Sukapaika river. अभी recently ही NGT ने उड़ीसा गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जो सुकापाइका रिवर है उसको रिवाइव किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए. द एनजीटी हैज इंस्ट्रक्टेड द उड़ीसा गवर्नमेंट टू रिवाइव सुकापाइका रिवर विच स्टॉप्ड फ्लोइंग 70 years अगो. सुकापाइका रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर इन उड़ीसा. उड़ीसा में जो महानदी रिवर है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है. सो यहाँ पे दोनों रिवर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, महानदी रिवर की भी और सुकापाइका रिवर की भी. It is an important system of Mahanadi to control flood water and maintain the flow in river as well as Bay of Bengal. तो फ्लड वाटर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और जो रिवर का फ्लो है वो भी मेंटेन करती है. द रिवर ड्राइड अप ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ तालडंडा कैनाल सिस्टम विच इज अ मेजर कैनाल ऑफ द उड़ीसा. जो तालडंडा कैनाल सिस्टम है उसको डेवलप करते टाइम ये रिवर ड्राई हो गई थी. नेक्स्ट पॉइंट इज इट ड्रेन्स अ लार्ज लैंड मास कंप्राइजिंग ओवर 425 विलेजेस अंडर 26 ग्राम पंचायत इन 3 ब्लॉक्स कटक सदर, निश्चिंता कोयली एंड रघुनाथपुर. महानदी रिवर, महानदी रिवर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं या इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर आते ही हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम द प्लेस नियर सिहावा इन धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ का एक धमतारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के सिहावा के प्लेस, उसके पास एक सिहावा प्लेस है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है. It is the third largest peninsular river after Godavari and Krishna river. गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है. द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर आर श्योनाथ, जोंग, हसद्यो, मांड, इब, ओंग एंड तेल एटसेट्रा. प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, तेल या तेल आप बोल सकते हैं. हीराकुड डैम ऑन महानदी इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया. महानदी के ऊपर जो हीराकुड डैम है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है. दुधवा रिजर्वर, तंदुला, हसद्यो बांगो, रविशंकर सागर आर द मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन द महानदी रिवर. ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं महानदी रिवर के ऊपर. द महानदी वैली इज बेस्ट नोन फॉर इट्स फर्टाइल सोयल एंड फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर. महानदी वैली इज बेस्ट नोन फॉर इट्स, ये यहाँ पे डबल पॉइंट्स हो गए हैं, ये आप यहाँ पे सिंगल पॉइंट्स को ही ध्यान में रखें. प्रेजेंटली एग्रीकल्चर प्राइमरी डिपेंड्स ऑन नेटवर्क ऑफ कैनाल दैट राइजेस फ्रॉम द रिवर. राइस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन आर द प्रिंसिपल क्रॉप्स हेयर. यहाँ पे जो मुख्य क्रॉप्स हैं, जो मेन क्रॉप्स हैं यहाँ पे, वो राइस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन है. नेक्स्ट टॉपिक इज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बिकम्स 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इनको हाल ही में अभी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हिम. आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा देख लें जो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो अपॉइंट किए गए हैं उनसे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जस्टिस चंद्रचूड़ will serve as the CJI for 2 years. He will demit office on November 10, 2024. He was elevated to the Supreme Court on May 13, 2016. Before his appointment to
to the top court. Justice Chandrachud served as the Chief Justice of Allahabad High Court from October 31, 2013. His notable Supreme Court judgments include the right to privacy as a fundamental right, decriminalization of Section 377 of the Indian Penal Code, and allowing women to enter Kerala's Sabrimala temple. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है और क्या उनका टेन्योर होता है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर the Chief Justice of India and other judges of Supreme Court are appointed by the President of India under Clause 2 of Article 124 of Indian Constitution. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124 है उसके क्लोज 2 के अंडर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द टेन्योर ऑफ CGI इज अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स. इनका टेन्योर कब तक होता है, तब तक वो 65 ईयर्स एज के होना जाए. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इंडियन सिटीजन द पर्सन, सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आप इनको यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेना कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं. मैं यहाँ पे आगे पॉइंट्स पढ़ देता हूँ. As per convention, the name suggested by the incumbent Chief Justice is almost always the next senior most judge in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में कन्वेंशन के हिसाब से ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए. लेकिन अब से पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको अपॉइंट ना करके उनसे जो जूनियर थे उनको अपॉइंट कर लिया गया. ऐसा कब कब हुआ, एक तो 1973 में हुआ जब जस्टिस AN राव को अपॉइंट कर लिया गया था, जबकि उनसे जो 3 जजेस थे वो सीनियर थे. और उसके बाद 1977 में अगेन इन 1977 जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस सुपरसीडिंग जस्टिस हंसराज खन्ना. हंसराज खन्ना को सुपरसीड करके ये मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो थे अपॉइंट कर लिए गए थे, जबकि ये इनके जूनियर थे. Next point is, as the head of the Supreme Court of Justice, Chief Justice is responsible for the allocation of cases and appointment of constitutional bench which deals with important matter of law. चीफ जस्टिस जो होते हैं उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केसेस को एलोकेट करने की होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अपॉइंट करते हैं, जो अलग अलग मैटर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स में उनको जो उन मैटर्स के ऊपर जो डिस्कशन करेंगे या जजमेंट लेंगे उसके लिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसको यही अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस का रिमूवल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. शी कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट जब कोई ऑर्डर ऐसा पास करते हैं और वो प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद ही चीफ जस्टिस को रिमूव किया जा सकता है. दिस शुड बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ ऐसे जो ऑर्डर होते हैं उनको पास करते हैं उसके बाद ही उनको चीफ जस्टिस को रिमूव किया जा सकता है. रिमूव का मतलब ये इम्पीच किया जाता है एक तरीके से. नेक्स्ट पॉइंट इज ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे ही उनको रिमूव किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट COP26 इन ग्लासगो ऑन 1 नवंबर 2021. कब इसको लॉन्च किया गया था, कब इसको इंट्रोड्यूस किया था प्राइम मिनिस्टर ने, COP26 में जो कि ग्लासगो में हुई थी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू प्रैक्टिस अ लाइफ स्टाइल दैट इज सिंक्रोनस विद नेचर एंड डज नॉट हार्म इट. दोज हु प्रैक्टिस सच अ लाइफ स्टाइल आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रो प्लैनेट पीपल.
यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो ये है कि जो कम्युनिटीज हैं या जो इंडिविजुअल हैं जो नेचर के साथ मिलजुल के रहते हैं या फिर उनको नेचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन उनको प्रो प्लैनेट पीपल की आइडेंटिफिकेशन दी जाती है या उनको ऐसा माना जाता है। It is designed with the objective to mobilize at least 1 billion Indians and other global citizens to take individual and collective action for protecting and conserving the environment in the period of 2022 to 2028। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि एट लीस्ट 1 बिलियन इंडियंस को और अदर ग्लोबल सिटीजन्स को यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल से सिटीजन्स को मोबिलाइज किया जाए ताकि वो कलेक्टिव हो सकें, इकट्ठा हो सकें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। दिस मिशन मेक्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग जो है डेमोक्रेटिक की वो गलत हो गई है, विद कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन इन पर ओन कैपेसिटी। The mission would enable industries and markets to respond swiftly to the changing demand and supply. Next point is the mission will be incubated, curated and piloted by Niti Aayog and subsequently implemented by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The mission is significant as it encourages the spirit of P3 model, that is pro-planet people, and it is premised on the basic principle of lifestyle of the planet, for the planet and by the planet। सो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमने ऊपर देखे हैं वीडियोस में, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनको आंसर देने में थोड़ा ईजी हो जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement regarding Matadata Junction sometimes seen in news and choose the correct option। First option is it is a voter awareness program launched by the Election Commission of India in collaboration with the All India Radio। The program will be broadcasted in Hindi and English only। Third is the program will cover drama, storytelling, experts interview, quiz as well as song produced by the sweep। The program will focus on various aspects of the election and related process from the perspective of voters। So these are the options A, B, C, D, and you have to choose the correct option। Next question is with reference to PM Divine sometimes appears in news, read the given statements and choose the correct option। The first option is it is a scheme to address the shortfall in basic minimum service in the northeastern region। Second is the scheme is to boost livelihood opportunities in northeastern region, especially for women and youth। Third is it is fully state government funded scheme। Fourth is the scheme would help to fill the development gaps in various sectors। So these are the ABCD options and you have to choose the correct one। Next question is which of the following are the tributaries of river Mahanadi। महानदी की महानदी रिवर की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? भीमा, मूसी, शिवनाथ, मांड। सो दीज आर द ऑप्शंस और आपको यहाँ पे जो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो चूज करनी है। फोर्थ क्वेश्चन इज द सुकापाइका रिवर समटाइम्स सीन इन न्यूज इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सुकापाइका रिवर जो अक्सर न्यूज में देखी जाती है वो कौन सी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है? द गोदावरी रिवर, द नर्मदा रिवर, द महानदी रिवर, द कृष्ण रिवर। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में अक्सर आपने देखे होंगे। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशियरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अ हाई कोर्ट in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does। So which of the following statements given above is
आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है वो आपको बताना है। सेवंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, द रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन को इम्प्लीमेंट करेगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सो आज की क्लास में इतना ही हम कवर करेंगे। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमने टॉपिक्स ऊपर डिस्कस किए हैं आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन करें, ताकि एग्जाम्स के टाइम पर आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। सो आज की वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।